नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। दोस्तों, हैप्पीएस्ट माइंड्स पे काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज थी और ये स्टॉक मेरा फेवरेट है। आपको पता ही होगा 26 जनवरी को हमने आपको इसको खरीदने के लिए बोला था। उसके बाद इसमें हमने 650 के आसपास बड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी करी हुई है और वो जो प्रॉफिट बुकिंग थी वो सारी कंडीशन को समझते हुए थी। तो हमने कोई गलत डिसीजन नहीं लिया है, आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमने जब 650 के आसपास प्रॉफिट बुकिंग की, उसके बाद स्टॉक अगर भाग रहा है तो भागने दीजिए, कोई तकलीफ की बात है नहीं हमारे और आपके लिए, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग हमेशा एक स्विंग ट्रेडर या फिर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर करता है। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होता है वो हमेशा अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने की कोशिश करता है बाइंग की, और बाइंग के लेवल्स अभी इस स्टॉक में है नहीं जहां पर मैं आपको रिकमेंड कर दूं। जहां पर रिकमेंड करना था मैंने आपको साफ साफ क्लियरली रिकमेंड किया था और वहां पर आप लोगों ने बाइंग की और बहुत ही बेहतरीन आपको प्रॉफिट भी हुआ है और हम सब ने एंजॉय किया है प्रॉफिट। लेकिन बात करेंगे इस कंपनी की, इतने महंगे वैल्यूएशन पे कंपनी लिस्ट हुई, उसके बाद एक कंसोलिडेशन फेज में रही कंपनी, फिर एक ब्रेकआउट होता है। ब्रेकआउट से जस्ट पहले हमने कैच किया था। इसमें ब्रेकआउट आने की संभावना कहाँ से बनी थी वो आप हमारी वॉल्यूम एनालिसिस वाली वीडियो अच्छे से देखोगे और कैंडल स्टिक्स को समझने की कोशिश करोगे, आप खुद से ये बात डिकोड कर पाते, और हमने इसको सही जगह पे पकड़ा, बढ़िया मोमेंटम इसने दिखाया। अब मैं आपसे कुछ बातें करता रहता हूं, उसको यहाँ पर प्रूफ करके आपको दिखाऊंगा। मैंने आपसे बार बार एक चीज़ कही है कि अगर आपने कोई स्टॉक 100 पे खरीदा, वो कहाँ चला जाएगा, मतलब अगर आप गलत साबित हो गए तो 80 चला जाएगा, 60 चला जाएगा, 70 चला जाएगा, 50, 40, 30, 20। लेकिन अगर आप सही हो गए उस स्टॉक में तो 100 वाला 200 हो जाएगा और 200 वाला 400 हो जाएगा। देखते देखते ये सब बातें हो जाएंगी। अब आप खुद समझ लीजिए, डबल से भी ज़्यादा रिटर्न आपको ये स्टॉक दे रहा है, और आज जब ये मोमेंटम करता है 10%, तो आपकी एग्जैक्ट वैल्यू 20% बढ़ जाती है। मैं इन्वेस्टर्स की बात कर रहा हूँ, ट्रेडर्स और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स। यहाँ पर प्रॉफिट बुक करने की सलाह मैं पहले दे चुका हूँ। जो भी लोग बने हुए हैं वो अपनी पोजीशन पे बरकरार रहें। रिजल्ट देख लीजिए, रिजल्ट के बाद एक कंसोलिडेशन फेज आता है, वहाँ पर आपको स्टॉक को एक्यूमुलेट करना चाहिए। ट्रेडिंग के लिहाज से आप इसको ऐड भी कर सकते हो। वैल्यूएशन इतना महंगा क्यों जा रहा है इस कंपनी का, मैंने आपको पहले भी बताया था। जब ये कंपनी का IPO आया था उस वक्त भी मैंने आपको बताया था कि ये कंपनी इतनी बड़ी मल्टीबैगर साबित हो सकती है, और आपको पता है कि एकदम शुरू से मुझे ये चीज़ पसंद थी। ये कंपनी आप जाकर वीडियोज़ को देखिएगा, यहाँ पर हमारे 26 जनवरी का चमकता सितारा है ये। और सोचिए कि ऐसी परफॉर्मेंस जो डबल कर जाते हैं स्टॉक्स, उनका वेटेज भी अपने पोर्टफोलियो में ज़्यादा रखना हमारी मजबूरी इसलिए होती है क्योंकि उनकी क्वालिटी बड़ी लाजवाब है। और जब वो रिटर्न दे जाते हैं तो समझिए कि कोई स्टॉक अगर मान लेता हूँ मैं 40% गिर गया और कोई 120% भाग गया, तो सोचिए क्या फ़र्क पड़ा, हमारे पोर्टफोलियो पर कोई डेंट ही नहीं पड़ा। और मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि जब भी आप स्टॉक सिलेक्शन करोगे, कुछ स्टॉक्स होंगे जो वहीं घूमेंगे, कुछ स्टॉक्स होंगे जो गिर जाएंगे, और कुछ स्टॉक्स होंगे जो चीर फाड़ मचा कर रख देंगे। ये उन्हीं में से है। ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं, मैंने आपके साथ जिक्र किया हुआ है। हमारे पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस अभी तक बाजार से काफ़ी तगड़ी है, बाजार से काफ़ी ज़्यादा आगे है, और उसमें कोई रॉकेट साइंस है नहीं। आप खुद ये सारी चीज़ें कर सकते हो। वीकेंड है तो एंजॉय कीजिए, लर्निंग वीडियोस आएंगी और भी आपको मैं सिखाने की कोशिश करता रहता हूँ। हम करोड़पति नहीं बनाने की बात करते हैं, हम हमेशा मतलब जो चीज़ें आपके सामने घट सकती हैं वो बताने की हमेशा कोशिश करते हैं कि 2% की वैल्यू, 10% की वैल्यू, 20% की वैल्यू आपको समझाने की कोशिश करते हैं, और वही चीज़ यहाँ पर घटित होती दिखाई दे रही है। अब क्या ये स्टॉक हमारी पकड़ से बाहर जा चुका है, ये सवाल बहुत लोगों के मन में आ रहा है। क्या अब हम इस स्टॉक को खरीद ही नहीं सकते? ये तो वही बात हो गई, क्या हम अब TCS को खरीद ही नहीं सकते? क्या TCS अब आपको बाइंग लेवल से नहीं देता? क्या विप्रो आपको बाइंग लेवल से नहीं देता? क्या इन्फोसिस आपको बाइंग लेवल से नहीं देता? देता है। लेकिन अब हैप्पीएस्ट माइंड्स एक छोटी कंपनी यहाँ से डबल हो गई, लेकिन यहाँ से डबल होना इसके लिए अब इससे ज़्यादा कठिन होगा कि नहीं, खुद आप बता दीजिए। जी हाँ, कठिन होगा, क्योंकि कंपनी का मार्केट कैप बढ़ रहा है, सारी चीज़ें, अट्रैक्शन बढ़ता है, ओवरऑल सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल जाती है। कहाँ पर? जब आप पॉजिटिव मोमेंटम ऐसे लगातार दिखाते रहते हो। तो मैं अपने सवाल पे वापस आना चाहूँगा, क्या TCS में अब बाइंग लेवल्स आपको नहीं मिलते? मिलते हैं ना। तो कोई भी कंपनी कभी भी आपके हाथ से बाहर नहीं जाती है, बस आप सही समय पे लेने की कोशिश कीजिए। ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स जिन्होंने भी 650 पे प्रॉफिट बुकिंग किया है, मैं आपको कहता हूँ कि रिजल्ट के आसपास आपको ये लेवल वापस मिल सकते हैं। अगर आपको अभी पछतावा हो रहा है तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपको वो लेवल मिल जाएंगे। मुझे टाइम करेक्शन की ज़्यादा उम्मीद है। मैंने आपको एक बात बता देता हूँ, टाइम करेक्शन की वैल्यू बहुत बड़ी होती है इस बाजार में, और जब भी आप इन्वेस्टमेंट कीजिए इसको ज़रूर फोकस किया कीजिए। मैं आपको ये स्टॉक यहीं पर खरीदने के लिए बोल सकता था क्योंकि ये स्टॉक मुझे इतना पसंद था, लेकिन मैंने इतना लंबा इंतजार क्यों किया मैंने इतना लंबा इंतजार? पूरा अक्टूबर, पूरा नवंबर, पूरा दिसंबर, इवन पूरी जनवरी, सोच लीजिए पूरा 4 महीने हमने इस स्टॉक को एक रेंज में फंसा हुआ था। अब यहाँ पर ये हमारी किस्मत थी
कि हमने बिल्कुल सही समय पे इसको पकड़ लिया, लेकिन ये मोमेंटम बनाने की कोशिश यहीं से कर रहा था। एक बार इसने कोशिश भी की, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग आ गई बाजार के कारण। ये हमारी किस्मत थी कि हम सही समय पे पकड़ने की काबिलियत इसमें दिखा पाए। 26 जनवरी का शुभ अवसर था जब मैंने आपको ये स्टॉक लेने के लिए बोला था, और ये हमारी होता है बाजार में, किस्मत का भी योगदान होता है। और मैं आपसे बार बार कहता हूँ 25% किस्मत का योगदान होता है बाजार में। स्किल्स 75%, आपका माइंडसेट, सारी चीज़ें यहाँ पर 75% के केस में आती हैं, 25% किस्मत होती है। और वही किस्मत हमारे साथ थी और हमने इसको सही समय पर पकड़ा। अब आप एक बात बताइए, क्या ये स्टॉक यहाँ पर बिल्कुल लेने लायक नहीं है? नहीं भाई, यहाँ पर भी लोग बाइंग कर रहे हैं, लेकिन उनका माइंडसेट अलग लेवल का है। अब आप कहोगे कि मैं क्या करूँ, मैं तो अभी नया नया आया हूँ बाजार में। तो वेट कर लो, पेशेंस दिखा लो, समझ दिखा लो, ये सब चीज़ें आपके ही फेवर में काम करेंगी और लॉन्ग रन में आप पैसा कमाओगे। कैसे कमाओगे? जब आप चीज़ों को सीख जाओगे, आप खुद पैसा कमाओगे। ठीक है, मैं आज तक आपसे बता दूं, हमने अभी रिसेंटली कुछ स्टॉक्स को सेलेक्ट किया था, उसमें से 8 या 9 स्टॉक्स जो हैं, ठीक है, परफॉर्म नहीं किए हैं, लेकिन जिन्होंने परफॉर्म किया है उन्होंने हमारा दिल खुश कर दिया है, उन्होंने हमको बाजार से आगे खड़ा करके रखा है। और मैं आपसे बार बार कहता हूं, जब भी आप कोई पोर्टफोलियो बनाना, उसको बाजार के कंपेरिजन में हमेशा रखना कि अगर बाजार 10% गिरी और आपका पोर्टफोलियो 8% 7% गिरा, तो ये आपके पोर्टफोलियो की महानता है, खूबी है। ऐसे महान पोर्टफोलियो आप खुद भी बना सकते हो। इसको ग्रेट पोर्टफोलियोज कहते हैं। बेस्ट पोर्टफोलियो भी ऐसे ही बनते हैं। ठीक है, म्यूचुअल फंड वालों को यही करने के लिए आप बड़ा बड़ा पैसा देते हो, तो खुद को थोड़ा सा पैसा दे दीजिए ये सब काम करने के लिए। खुद को थोड़ा सा ट्रीट वगैरह दे दिया कीजिए, अच्छी चीज़ों के लिए कुछ अच्छी चीज़ें अपने लिए कर लिया कीजिए। ठीक है, तो ये सब काम आप खुद से करना चालू कीजिए। और फिर हैप्पीएस्ट माइंड्स पे ऐसे सवाल आप नहीं पूछोगे कि हमारी पकड़ से बाहर चला गया, अब तो हम ये स्टॉक खरीद ही नहीं सकते, एक कहाँ ये 350 में मिलता था, कहाँ 750 का रेट आ गया। तो भाई ये सब करना बंद करो। मैंने आपको बोला है फिर से, 650 का हमको वेट करना है। पहली चीज़, क्या मैं यहाँ पर सही होने ही वाला हूँ? नहीं। मैं भी आपसे बार बार कहता हूँ कि बाजार में 25% किस्मत का खेल है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ एकदम कंसीडर करनी ही पड़ेगी। हो सकता है आपका लेवल किस्मत का अलग हो, आपको लगता हो 99% किस्मत है, 50% किस्मत है या 10% किस्मत है। मैंने इस पर एक सवाल भी पूछा था। खैर, 650 आएगा रेट, ये मुझे पता है। और समय के साथ आपको, जब जैसे बजाज फाइनेंस में मैंने यही बात बोली थी, थोड़ा सा क्रिटिसिज्म हुआ था, लेकिन फिर से बजाज फाइनेंस हमको मिला ना, इवन 5000 से काफ़ी नीचे मिला। और वही हाल हो सकता है इसका भी हो सकता है हमको ये फिर से 520 540 के आसपास मिल जाए, जो कि बेस्ट बाइंग लेवल होगा प्रेजेंट सिचुएशन में। देखते हैं मार्केट कंडीशन कहाँ क्या हमको रोल दिखाती है। अब मैं आपको बता दूं, ये पॉजिटिव मोमेंटम इतना भयंकर इसमें रुक क्यों नहीं रहा है। ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा। जितनी छोटी कंपनी है ये, उतना ही बेहतरीन इनका बिजनेस मॉडल है, उतना ही बेहतरीन इनके बिजनेस पार्टनर्स हैं। कमाल की परफॉर्मेंस उनकी तरफ से आती है, कमाल का रेवेन्यू ये जनरेट करते हैं। और बात इस बेस पे नहीं है कि इनका रेवेन्यू बहुत बड़ा है, बात इस बेस पे है कि इनका जो मैनेजमेंट करने का तरीका है बिजनेसेस को, और जो इनकी मैनेजमेंट की कमेंट्री है भविष्य को लेकर के, वो बहुत 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 ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है। मैं तो कहूँगा कि प्रेजेंट सिचुएशन में मेरे पोर्टफोलियो में अगर बहुत सारे स्टॉक्स हैं, उनमें से ये टॉप 5 स्टॉक्स में आता है जिनका मैनेजमेंट अपने बिजनेस को लेकर बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। इसलिए मैंने इस कंपनी को इतने महंगे वैल्यूएशन पे खरीदने की सलाह आपको दी थी। और रही बात प्रॉफिट बुकिंग की, तो मैं आपको बार बार एक चीज़ कहता हूं कि जहां पर आपका पेट भरेगा, आपको वहीं पर प्रॉफिट बुकिंग करनी है। अगर मैंने आपसे कहा प्रॉफिट बुक कीजिए, जैसे कुछ लोगों को पछतावा हो रहा है, सर आपने 650 पे बेचने के लिए बोल दिया, तो भाई मेरा पेट वहां पर भरा, आपका नहीं भरा, तो आप वेट कीजिए ना। मैंने तो इन्वेस्टर को हमेशा कहा है कि आप सिर्फ बाइंग लेवल्स ढूंढिए, सेल लेवल आपको तब ढूंढना है जब आपका टारगेट कंप्लीट हो जाए। टारगेट कैसे? टाइमली टारगेट। 10 साल के लिए मैं पैसा लगा रहा हूँ, 15 साल के लिए, और उस पर आप बिल्कुल गेम खेल सकते हो हैप्पीएस्ट माइंड्स पे। उस केस के लिए भी मैं आपको 720 पे खरीदने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। ट्रेडिंग के लिए आप कर सकते हो, जो मर्जी वो कीजिए। समझ गए ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? इंटेंशन समझा कीजिए। आपके पोर्टफोलियो में अच्छे भी स्टॉक्स होते हैं, बुरे भी स्टॉक्स होते हैं, लेकिन आपको रिटर्न कौन दिलाता है? जो बेहतरीन चलते हैं। लूजर्स भी होंगे, गेनर्स भी होंगे, लेकिन एक होगा आउट परफॉर्मर, वो आपको बढ़िया रिटर्न दे जाएगा। ढेर सारे आउट परफॉर्मर्स की हमने बात की हुई है पिछली कुछ वीडियोज में, आप उनको जरूर देख लीजिएगा। आई होप मैंने आपको क्लैरिफिकेशन दे दिया, तो आपको यहाँ पर तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मुझे जिस रेट का इंतजार है, अगर वो नहीं आता है, मैं आपको समय समय पर आगाह करता रहूँगा। प्राइस करेक्शन जब भी होगा, टाइम करेक्शन जब भी होगा, उसके बाद मैं आपके लिए वीडियो हाजिर करूँगा। और यहाँ से आप जाते जाते एक और चीज़ सीख कर जाओगे कि मैं बाजार में हमेशा बाइंग के लिए बात क्यों नहीं करता हूं, क्योंकि हम एक स्टोरी की बात कर रहे हैं, और स्टोरी एक दिन में नहीं बनती है। और स्टोरी में एक होता है ना, एक ऐसा समय आता है जिसको कहते हैं ना, ये यहाँ से बात पलट गई, यहाँ से चीज़ें पलट गई, बस वो मौका आपको ढूंढना है। आप रोज़ अगर बाइंग लेवल्स ढूंढोगे तो वो कुछ स्टॉक्स में पॉसिबल होता है, ऐसा नहीं है बिल्कुल ही नहीं पॉसिबिलिटी होती, लेकिन फिर आपका सक्सेस रेशियो कम हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? तो ऐसे ही आपको इन्वेस्टमेंट के लिए
नज़र बना कर रखनी होती है, पैनी नज़र बना कर रखनी होती है। नज़र बना कर रखिए हैप्पीएस्ट माइंड्स पे। जिन लोगों ने 650 पे प्रॉफिट बुकिंग किया है, आपके लेवल से 70 रुपये ऊपर है, कोई बात नहीं, इंतजार करोगे, बेटर रेट्स मिलेंगे। जो लोग बने हुए हैं वो अपने हिसाब से एडजस्ट करेंगे पोजीशन अपनी। स्मार्ट डिसीजन लेना वो आपके हाथ में है, मैं सिर्फ आपको चीज़ें बता सकता हूँ, ठीक है। मुझे जहाँ पसंद था लेने के लिए मैंने आपको बोला, मुझे जहाँ पसंद है बेचने के लिए मैंने आपको बोल दिया। ओवरऑल सिचुएशन मैंने आपके साथ रख दी। अब आपको स्मार्ट डिसीजन लेना है, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखते रहना है, गर्म पानी का सेवन करना है और दिन में 2 बार इंटेंस एक्सरसाइज जरूर करनी है। ऐसे ही स्टॉक सिलेक्शन के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। चैनल सब्सक्राइब करोगे तो ठीक है, नहीं करोगे तो भी अच्छी बात है। वीडियो लाइक कर देना, अगर पसंद आई, नहीं पसंद आई तो डिसलाइक भी कर सकते हो। अभी हम चलते हैं, आप बताना कि हैप्पीएस्ट माइंड्स आपको पसंद है या नहीं, और अगर पसंद है तो क्यों पसंद है। सारी चीज़ें हम कवर करेंगे, रिजल्ट भी इनका आपको आपके सामने पेश करेंगे। अभी आपसे अलविदा लेते हैं, मिलेंगे फिर से। नमस्कार।